जिस तरह आज हम बात कर लें खैरतल तिजारा जिले के जो नाम परिवर्तन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो फिलहाल ततारपुर गांव के वकील साहब मेरे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के जैसे कि पुतले दहन करना, जिले का जैसे कि नाम परिवर्तन करना या फिर जिले मुख्यालय को भिवाड़ी शिफ्ट करना, तो उसको विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, तो सीधा उनसे हम बात करेंगे। वकील साहब देखिए, आज जिस तरह की हम खैरतल के अंदर जो अनिश्चितकाल या फिर खैरतल बंद किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो गहलोत सरकार ने जिले बनाए थे, इन्होंने उनको डेवलप करने के बजाय तोड़ने का काम किया है। पहले कुछ जिले रद्द कर दिए। नीम का थाना बहुत बड़ा एक ऑब्जर्व कर रहा था कि वो चीजें बननी चाहिए थी, जिला बनना चाहिए था, नहीं बनाया, कोई बात नहीं, उनकी सिस्टम होगा। अभी जो हमारा खैरतल तिजारा जो जिला है, इसको इन्होंने क्या काम किया है, उसका जो मुख्यालय और जो नाम दोनों बदल दिए हैं। और किस आधार पे? धार्मिक जो हमारे राजा भर्तृहरि है उनके नाम पे उनको बदलकर जिला मुख्यालय भिवाड़ी शिफ्ट करने की फिराक में ये लोग हैं। अभी देखिए, अगर वो जिला का जो मुख्यालय शिफ्ट कर देंगे तो आप समझिए भिवाड़ी कहाँ है। भिवाड़ी रेवाड़ी गुड़गांव के बिल्कुल टच में है। वहां से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी लगती है हरियाणा की। कोई आदमी अपराध करेगा और वहां चला जाएगा। दूरियों की बात करें तो आप देख लीजिए, कुछ क्षेत्र बानसूर का लग रहा है, कुछ मुंडावर का लग रहा है, कुछ सॉरी बहरोड का लग रहा है। ये यहाँ का जो आदमी वहां पर किसी काम से जाएगा तो 90 किलोमीटर उसके आसपास दूरी पड़ती है। वो आदमी कैसे पहुंच पाएगा, शाम तक कैसे वापस आ पाएगा? उसके लिए तो आसान दिल्ली भी रहेगी। इससे बढ़िया तो कुल मिला के अगर आप हमारा जिला अलवर रहता तो भी बहुत अच्छा था। और इस दूरी को कम करने के लिए गहलोत सरकार ने जिला बनाया था खैरतल तिजारा। इसका डेवलपमेंट शुरू होने से पहले इन लोगों ने उसमें काट छाट करना शुरू कर दी। इतनी जल्दबाजी में ये कार्य किया है कि अब आप देखिए, 2 दिन के अंदर डिसीजन लिया और सीएम साहब ने उस पर साइन भी लगा दिए कि साहब ये मुख्यालय चेंज भी हो गया और आप ले जा सकते हो। इनसे पहले इन्होंने पंचायत समितियां बनाई, ग्राम पंचायतें बनाई, ग्राम कमेटियों से ज्ञापन लिया और उसको पब्लिक में छोड़ा कि भाई कोई त्रुटि रह गई हो तो उस कमेटी में उसके निर्णय वापस लिए जाएंगे कि उस पर समाशोधन हो सकता है। इसमें इन्होंने समाशोधन की कोशिश ही नहीं की, सीधा उस मुख्यालय को खैरतल तिजारा बना दिया। अब कंडीशन ये है कि आम जो आदमी है, जो व्यापारी वर्ग है, जो कुछ दिन पहले लड्डुआ मिठाइयां बांट रहे थे, आज वो इतने नाखुश हैं कि हम लोग 90 किलोमीटर क्यों जाएंगे। जो भिवाड़ी क्षेत्र पहले लूटपाट और अराजकता का जो माहौल था कि लोग चोरी चकारी डाका डाल के गो मांस जो है या जो गो तस्कर से इस रूट से होकर वो लोग जिनका फिरोजपुर गुड़गांव साइड निकल जाते थे, बाहर निकल जाते थे, मतलब स्टेट से बाहर निकल जाते थे। अब उनको तो और भी आसानी होगी। बिल्कुल। इसलिए दूसरी बात रही रोजगार की बात, जिला मुख्यालय जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े संस्थान भी चले जाएंगे और उनके जो ऑफिस है वो भी चले जाएंगे। अभी भिवाड़ी के अंदर देखना है कि अभी आप जल भराव की जो समस्या देख रहे हो, रोजाना हरियाणा वालों से राजस्थान वालों का झगड़ा होता रहता है। उनके अधिकारी आपस में ऊपर नीचे हो जाते हैं कि ये सही है या ये गलत है। कभी वो लोग बैरिकेड लगाते हैं, कई बार वो लोग पानी की पाल बांध देते हैं, दूसरा रात को आके उस पाल को तोड़ देता है, यानी कि पानी की समस्या का समाधान भी वहां नहीं हो रहा है। रही रोजगार की बात, अगर हम यहाँ से भिवाड़ी जाते हैं तो मिनिमम 90 किलोमीटर हमको पड़ता है। हम सोचते हैं कि चलो रोजगार के क्षेत्र खुलेंगे, लेकिन मनसा ये कि 90 किलोमीटर आदमी सुबह टिफिन लेके जाएगा फैक्ट्री में काम करने के लिए या किसी संस्था में काम करने के लिए या नौकरी करने के लिए, वो वापसी आएगा शाम तक, तो उसको तो कम से कम 10-12 घंटे आने जाने मिलेंगे। 8 घंटे जॉब करेगा तो 2 घंटा जाने का 2 घंटा आने का। जी। वकील साहब देखिए, सरकार का मेन काम होता है एजुकेशन क्षेत्र में काम करना। ना एजुकेशन पे सरकार बात कर रही है, ना हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट पे बात की करिए, ना हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट पे बात की जा रही है। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जो पर्यावरण मंत्री है, केंद्र में पर्यावरण मंत्री है, एक तरफ तिजारा के अंदर डंपिंग यार्ड जैसी बीमारी को लाकर खड़ी कर देते हैं, तो अब उस डंपिंग यार्ड बीमारी को जैसे कि अभी फिलहाल उसका मुद्दा थोड़ा कम पड़ा, तो अभी जिला मुख्यालय को बदलने का, क्या सरकार को नहीं लगता कि हमें ये 2 साल है, अब 3 साल बाकी है, भटकाने का काम किया जा रहा है? क्या सरकार को लगता है कि सिर्फ जनता को इसी चीज में वर्गलाया जाए तो टाइम निकल? देखिए, सरकार ये काम करती है, ये जो केंद्र सरकार और स्टेट सरकार हो, अभी ये लोग धर्म को एक आधार बना रहे हैं। राजा भर्तृहरि के नाम पे ये लोग जिला मुख्यालय का नाम चेंज करके भिवाड़ी ले जाना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, राजा भर्तृहरि के नाम पे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जन समुदाय को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिला मुख्यालय अगर खैरतल रहता है, जिस जिले का नाम बना के पहले चला आ रहा है, जिसके हमारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, बच्चों के बोनाफाइड बन चुके हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बन चुके हैं, ईडब्ल्यूएस बन चुके हैं और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में जो जिला आ गया है, और जिला फिर बदला जाएगा। सीधी सी बात है, इससे पहले अलवर में थे वो लोग, फिर खैरतल तिजारा में आए और अब लोग कहाँ जाने, भर्तृहरि नगर में चले जाएंगे। दूसरी एक बात, अब ये इस क्या करते हैं, मंत्री जी ने
जो हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद साहब हैं भूपेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ज्यादातर तो लोग भर्ती पे ही बात करते रहे, यानी धर्म की आस्था पे ही बात करते रहे। उन्होंने किसी शिक्षा पे कोई बात नहीं, कोई रोजगार पे कोई बात नहीं, कोई डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करी। बस सिर्फ और सिर्फ भर्ती का नाम का विरोध कर रहे हैं ये लोग। ये तो राम मंदिर में नहीं गए। अरे भाई, सरकार का काम धर्म चलाना नहीं है, सरकार का काम राज्य चलाना है, उसकी व्यवस्थाओं को चलाना है। ये काम धर्म का काम तो सारे जो पुजारी बैठे हैं, जो धर्म के जो कार्यक्रम करने वाले वो लोग बैठे हैं, चला लेंगे। देश तो चलना चाहिए और चलता रहेगा। धर्म के आधार पर इस चीज को बदलना ये ठीक नहीं लगा। इससे अच्छा तो ये जिला मुख्यालय भिवाड़ी रह जाता, जिले का नाम बाबा नमोहन राम कर देते। भिवाड़ी के लोगों की आस्था थी। भर्तृहरि जी के नाम से तो अलवर में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बहुत बड़ा तपोस्थली है अलवर के अंदर, उसका नाम चलता है। भिवाड़ी का अगर हम इसको अब कंडीशन ये है कि हम लोग करें तो करें क्या, हमारे पास विरोध के अलावा कोई तरीका नहीं है। एडवोकेट साहब, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा रहता है सबका साथ सबका विकास। अगर उस विकास की हम बात करें तो खैरतल के अंदर बहुत तेजी से देखने को मिला है। पहले खैरतल तिजारा जिला रहा, अब भर्तृहरि नगर हमें जोड़ दिया, अब किसी फिर अन्य सरकार आएगी तो उसको किसी अन्य क्या खैरतल तिजारा में यही विकास देख रहे हैं? धरातल पे तो कुछ बनना नहीं अगर इस हिसाब से चलेगा। नहीं, धरातल पे कुछ होना जाना भी नहीं है, केवल इतना ही है कि जो इनके जो लोकल जो अलवर जिले के जो लीडर्स हैं, जो बीजेपी के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, वो एक भी आदमी बोल नहीं पा रहा है खुले मुख से, कोई नहीं बोल पा रहा है। 4 महीने के बाद चुनाव है, देख लेना इनकी हालत कैसी होगी, इनके समर्थकों की हालत कैसी होगी, बहुत बुरी हालत होगी। वकील साहब, एक तरफ जलालपुर गुड़गांव के पास से जो गांव पड़ता है, वहां से केंद्रीय मंत्री आते हैं, अलवर में चुनाव लड़ते हैं, अलवर की जनता उनको भरोसा करती है, उनको यहाँ से सांसद बनाती है। जी जी। अलवर के लोग अभी अभी चुनाव होंगे तो कहीं और से चुनाव लड़ लेंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह की सोच चुना जाता है क्योंकि हमारा अलवर का विकास हो? लेकिन 5 साल पहले भी यही हालत रही है, 5 साल भी यही ऐसे गुजरे, मुझे लगता है। नहीं, 5 साल देखो, इससे पहले बाबा बालकनाथ रहे, उससे पहले चांदनाथ जी रहे, अब भूपेंद्र यादव जी, तीनों ही जो लीडर्स हैं बाहर के, यहाँ के लोकल लीडर्स नहीं है। दूसरी बात, अभी मान के चलो विरोध बहुत भयंकर हो रहा है, तो सांसद साहब तो यहाँ से न लड़के रेवाड़ी से लड़ लेंगे, गुड़गांव लड़ लेंगे, गोवा लड़ लेंगे, उड़ीसा लड़ लेंगे, केरल लड़ लेंगे, पश्चिम बंगाल लड़ लेंगे भाई। और फिर भी यार कहीं से नहीं जीते, इनकी ईवीएम काम नहीं करी, इनका वोटिंग में डिफरेंट मतलब जो चल रहा है, आप केंद्र में देख रहे हो, और हमारे कोटपुतली की जो विधान लोकसभा सीट है उसमें बवाल खड़ा हो रहा है। अभी और भी पत्ते खुलने बाकी है इनके, तो मतलब नहीं जीत पाए थे तो राज्यसभा चले जाएंगे। और यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, जो बीजेपी के लीडर्स हैं, मैं विशेषकर बीजेपी की बात करूँ, उनकी तो हालत खराब है बहुत ज्यादा। वो खुले मुख से बोल ही नहीं पा रहे कुछ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इर्द गिर्द बातें करते हैं, मुख्यालय की तो बात ही नहीं करते। इनको भर्तृहरि जी का नाम रखना है, भर्तृहरि नगर रख दो, आस्था की चीज है, किसी कोई विरोधी किसी। एक तरफ जिस तरह आपने मंत्री जी के जो पुल तले दहन किए, आपने विरोध प्रदर्शन अपना दिखाया, उस वीडियो को जो आपने वीडियो वायरल किया जा रहा था, उसको लेकर आप किस तरह के? देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है विपक्ष में है और मजबूती के साथ खड़ी है, जहाँ का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है। दूसरी बात, जगह जगह हम लोगों ने अपनी जो कमेटियां हैं उनके जो समस्त अधिकारी उनसे वार्ता की है, व्यापारी वर्ग से वार्ता की है, उनके बाद निर्णय लिया गया था कि पुतला दहन करना है और वह विरोध प्रदर्शन करना है। उसका मतलब ये हुआ कि तुरंत प्रभाव जैसे इन्होंने एक्शन लिया, तुरंत उन्होंने 4 आदमियों की जो इनके लोकल जो लीडर्स हैं उनकी कमेटी बना के, और कोई छोटा मोटा क्या बोलते हैं, एक पब्लिक में व्यूज आए, लेकिन उनमें भी कुछ जब संतुष्टि नहीं आई तो सारे लीडर उन्होंने दिल्ली बुला लिए। दिल्ली बुलाकर उनको पीछे बिठाकर भूपेंद्र जी ने अपना जो मत है वो प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने साफ साफ नहीं कहा कि हम जिला मुख्यालय को कहाँ रखेंगे, खैरतल में रखेंगे। केवल और केवल उन्होंने फोकस दिया धर्म के नाम पर। एक तरफ मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहा जाता है कि खैरतल की जनता उनके साथ है, लेकिन अगर खैरतल की जनता उनके साथ है तो फिर आज ये विरोध प्रदर्शन, ये अनिश्चितकाल खैरतल बंद करना, अगर साथ होते तो फिर ये नहीं, साथवाद नहीं है बिल्कुल भी। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आपको मैंने बताया, 15 अगस्त का अखबार उठा के देख लो, मेन पृष्ठ, किसी में भी सांसद भूपेंद्र यादव की कोई फोटो लगी हो, किसी ने ये कहा हो कि 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना हो, और सांसद की फोटो ना ही मुंडावर वाला में किसी ने दी है, ना ही हमारा मंजीत जी की फोटो है, ना ही भैरोड वाले में किसी में है, ना ही बानसूर वाले किसी में है, ना ही तिजारा वाले किसी में, ना ही किशनगढ़ वाले किसी में, ना खैरतल वाले किसी में नहीं है। अंदर से लोग दुखी है, सीधी सी बात है। होता तो देते ना, दे देते, होता तो। बात ये है कि देखिए, उस वायरल वीडियो की जो पुष्टि के लिए गए हमारे साथ ततारपुर गांव के एडवोकेट वकील जी जुड़े थे, उन्होंने किस तरह की बात रखी, पुतला दहन करना, किस तरह उस जिला प्रदर्शन की जो बातें लगातार चल रही है। तो एक भैया मेरे साथ हैं, उनसे खास करके हम बात की कि उनको लेकर रोजगार एक ऐसी चीज है कि जिनके बिना वो अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकते। क्या नाम है? मेरा नाम सब कमलकांत है, बड़ली का हूँ मैं। अच्छा। और इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आप जो बीजेपी के जो
ये जो पार्टी है, तो इनके बारे में ये ऐसे कहो कि भाई कोई जनता है